पब्लिक स्पेसेस हमसे कुछ क्लियरली एक्सपेक्ट ही नहीं करती। हिमाचल प्रदेश से एक क्लिप वायरल होता है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी थोड़ा बहुत कचरा पहले से पड़ा हुआ है। मेरे एक से क्या ही फर्क पड़ जाएगा। टेम्परेरी स्पेसेस केयर को वीक कर देते हैं, तो फिर जो टूरिस्ट सिर्फ कुछ दिन के लिए घूमने आए हैं उनको खुद से सफाई करने की क्या जरूरत थी। और जब एक्सपेक्टेशंस वेग होती हैं तो लोग अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। कोई बहुत ज्यादा केयर करता है तो कोई बिल्कुल भी केयर नहीं करता। 30 दिसंबर 2025 हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश यात्रा रूट से एक शॉर्ट क्लिप वायरल होता है। वीडियो एक IFS ऑफिसर रिकॉर्ड करते हैं। अब ये कोई रोड या शहर का सीन नहीं था। कैमरा 13,000 फीट ऊपर हिमालयास के बीच एक वाटर बॉडी पे जाके रुकता है और वहाँ था सिर्फ कचरा। एक ऐसी जगह जहाँ ये होना ही नहीं चाहिए था। अब पिछले कुछ टाइम से हम सब ने काफ़ी सारी सिविक सेंस वाली वीडियोस देखी होंगी। ये वीडियो वो नहीं है, और ये वीडियो टूरिस्ट को ब्लेम करने के लिए भी नहीं है, क्योंकि ये बात तो हम सब ऑलरेडी जानते हैं कि लोग कचरा कर देते हैं। पर बात यहाँ थोड़ी अलग है। ये कोई रैंडम पिकनिक स्पॉट नहीं है। यहाँ पहुँचने के लिए लोग काफ़ी दिनों तक सफ़र करते हैं, थकते हैं, प्रार्थना करते हैं, और फिर भी ये सब यही छोड़ के चले जाते हैं। तो जब मैंने ये क्लिप देखी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, जब ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करने के बजाय कम क्यों फील करने लगते हैं? ऐसा क्या चेंज हुआ कि सेम इंसान सेम वैल्यूज़ के साथ दो अलग जगहों पे बिल्कुल अलग बिहेव करता है? अब सोचो, तुम किसी जगह पे हो जहाँ सिर्फ तुम और एक और बंदा हो। जगह क्लीन है। अगर तुम वहाँ रैपर गिराते हो तो तुरंत फील होता है कि ये दिखेगा, तुम्हारा एक्शन क्लियरली स्टैंड आउट करेगा। अब सेम जगह इमेजिन करो, लेकिन वहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग हैं और थोड़ा बहुत कचरा पहले से पड़ा हुआ है। अब जब रैपर गिरता है तो दिमाग में ये थॉट आता है कि ऑलरेडी इतना है, मेरे एक से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तुम रिस्पॉन्सिबल बनने का डिसीजन नहीं लेते, तुम बस ये फील करते हो कि तुम्हारा एक्शन मीनिंगफुल नहीं है। और जब इम्पैक्ट मीनिंगफुल नहीं लगता तो जिम्मेदारी भी हैवी नहीं लगती। और जब सब लोग यही सोचने लगते हैं कि मेरे एक से क्या फ़र्क पड़ेगा, तो फिर कलेक्टिव रिजल्ट एग्जैक्टली वही होता है जो हम देख रहे हैं। अब यहाँ एक और लेयर ऐड हो जाती है। आज के टाइम में हम पब्लिक स्पेसेस को सिर्फ विजिट नहीं करते, हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। सोचो ऑनेस्टली, तुम किसी फेमस जगह पे जाते हो, फ़ोन निकलता है, फ़ोटो आता है, वीडियो रिकॉर्ड होता है। जगह एक एक्सपीरियंस कम और एक बैकग्राउंड ज़्यादा बन जाती है। और जब कोई जगह बैकग्राउंड बन जाती है तो उसके साथ थॉट भी आता है कि मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए हूँ, मुझे बस कैप्चर करके निकलना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम चाहिए होता है और कंटेंट कल्चर टाइम नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन या सोशल मीडिया विलन है। प्रॉब्लम ये है कि जब हर जगह टेम्परेरी लगने लगती है तो उसके साथ हमारा बिहेवियर भी टेम्परेरी हो जाता है। ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗസ്റ്റിനായിട്ട് ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ ബീച്ച് വന്നപ്പോൾ കണ്ട അവസ്ഥയാണ്. വിദേശികൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാ രാഷ്ട്രം रशिया। कुछ वक्त पहले ये क्लिप काफ़ी सर्कुलेट हुई थी, जहां रशियन टूरिस्ट खुद से केरला के कोची बीच को क्लीन कर रहे थे। और यहीं पे एक कन्फ्यूजन पैदा होती है। अभी तक हम बात कर चुके हैं कि शेयर्ड स्पेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट कर देते हैं और टेम्परेरी स्पेसेस केयर को वीक कर देते हैं। पर अगर ह्यूमन बिहेवियर की ये ऑब्जर्वेशन पूरी तरह सच है तो फिर ये सवाल बनता है कि जो टूरिस्ट सिर्फ कुछ दिन के लिए घूमने आए हैं उनको खुद से सफाई करने की क्या ज़रूरत थी। हम अक्सर बोल देते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ क्लीन होती हैं क्योंकि वहाँ के लोग बेटर होते हैं, पर अब्रॉड भी लोग कचरा करते हैं, इंडियंस भी, लोकल्स भी। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कचरा कभी नॉर्मल बन पाता है या नहीं। Residents in Harrow are raising concerns over chewing tobacco and palm spitting. Harrow Council says palm spitting is disgusting, unhygienic and costly to remove, and confirmed that in July alone 33 fines were issued. ये क्लिप है लंदन की, जहाँ कुछ लोगों ने पान और गुटखे की पिचकारी मारी हुई थी। अब यहाँ एक चीज़ नोटिस करो, वहाँ ये सब करने का एक क्लियर सिग्नल होता है कि ये चीज़ अब नॉर्मल है। फाइन्स रियल होते हैं, CCTV ओपनली विजिबल होता है, लोग कॉल आउट कर देते हैं। Why are you throwing garbage out in the river? No, I just saw you. You're plastic bag. इसलिए अगर कोई गंदा करता भी है तो वो बिहेवियर स्प्रेड नहीं होता, वो वहीं पे रुक जाता है।
कुछ पॉकेट्स में इशू रिपीट होता ज़रूर है, पर सिटी का डिफ़ॉल्ट फिर भी क्लीन लगता है। इसीलिए फॉरेनर्स जब इंडिया आते हैं, कुछ लोग खुद से बीचेस साफ़ कर देते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो कोई संत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में क्लीन जगह एक्सपेक्टेड होती है। और फिर भी आसपास के लोकल्स उनको फॉलो नहीं करते, क्योंकि एक आदमी का क्लीन करना तब तक नॉर्म चेंज नहीं करता जब तक जगह का ओवरऑल सिग्नल सेम ना हो। और यहीं से बात आती है क्लियर बाउंड्री की। उसका मतलब फेंस, बोर्ड या वार्निंग साइन नहीं है। क्लियर बाउंड्री का मतलब है जैसे ही तुम किसी जगह में एंटर करो, बिना सोचे समझ आ जाए यहाँ नॉर्मल क्या है। सोचो, तुम किसी जगह पे जाते हो और 5 सेकंड के अंदर ही तुम्हें फील हो जाता है कि यहाँ कचरा करना कॉमन है या रेयर, लोग कैजुअली रूल तोड़ रहे हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए सिंगापुर मेट्रो में घुसते ही ये क्लैरिटी आ जाती है। इंडियन रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये क्लैरिटी जगह, टाइम और भीड़ के साथ चेंज होती रहती है। और सवाल यह है, अगर कोई उस बाउंड्री को क्रॉस करे तो एक्चुअली होता क्या है? थ्योरी में नहीं कि फाइन लग सकता है, उसी मोमेंट इमीडिएटली क्या होता है? क्योंकि बाउंड्रीज तब फेल हो जाती हैं जब कॉन्सिक्वेंसेस डिलेड, इनकंसिस्टेंट या रेयर हो, और दिमाग वार्निंग से नहीं पैटर्न से सीखता है। इसीलिए लंदन में एक पान की पिचकारी भी वायरल हो जाती है और इंडिया में 100 पान की पिचकारियां भी बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। तो एंड में प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों को पता नहीं कि सही क्या है और गलत क्या। प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक स्पेसेस हमसे कुछ क्लियरली एक्सपेक्ट ही नहीं करती, और जब एक्सपेक्टेशंस वेग होती हैं तो लोग अपनी जिम्मेदारी अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं। कोई बहुत ज़्यादा केयर करता है तो कोई बिल्कुल भी केयर नहीं करता, और ज़्यादातर लोग सिर्फ फॉलो कर लेते हैं। इसीलिए कुछ जगह सिर्फ एक आदमी का गंदा करना पूरी जगह का मूड बदल देता है, और कुछ जगह एक आदमी का क्लीन करना भी कुछ चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि पब्लिक स्पेसेस ये डिसाइड नहीं करती कि कौन कितना अच्छा इंसान है, बल्कि ये डिसाइड करती है कि कौन सी जगह किस बिहेवियर को नॉर्मल बनने देती है। तुम बताओ, तुम इस चीज़ से कितना अग्री करते हो या कितना डिसअग्री करते हो? मुझे अपने थॉट्स कमेंट्स में बताओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।